नमस्कार बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, अपने पढ़ाई को बेहतरीन रूप से कर रहे होंगे। मैं आकाश सर, जिस तरह का हमें अनाउंसमेंट किए हुए थे कि कल शाम 4 बजे हम बायोलॉजी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराएंगे, साथ ही ऑब्जेक्टिव जो इसका है वो हम इसके बोर्ड वीडियो के लास्ट में हम आप लोग को ज्वाइन करके दिखा देंगे। तो पहले हम लोग क्या काम करेंगे, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा समय न गवाते हुए चलिए हम लोग क्लास में चलते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग का सबसे पहला जो है वो चैप्टर है जीवों में जनन। क्या होते हैं जीवों में जनन, यानी कि जन्म देने की प्रक्रिया। ठीक है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका पहला जो क्वेश्चन है, इसको साइड कर लेते हैं थोड़ा सा लिखने के लिए। हम इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त में लिखिए, यानी कि अलैंगिक जनन होता है। उससे पहले हम लोग जनन के बारे में लिखते हैं। जनन जो होते हैं वो मुख्य रूप से दो भाग में होते हैं। ठीक है, एक होते हैं लैंगिक जनन और एक होते हैं अलैंगिक जनन। ठीक है, वह प्रक्रम जिसमें एक व्यक्ति या जीव भाग लेकर नए संतानों को जन्म देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। इनकी विशेषता है कि इसमें एक जनक द्वारा नए संतति का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें एक ही जो जनक होते हैं, ये सब होते हैं पादप उतप में होते हैं, पेड़ पौधे ये सब जो छोटे बच्चे हैं ये सब होते हैं, जैसे कि अमीबा में ये सब में। तो ये सब में क्या होते हैं, अलैंगिक जनन होते हैं। इसकी किसी को आवश्यकता नहीं है, न नर की जरूरत है न मादा की जरूरत है। ये अपने में इसमें सारा चीज रहते हैं जो एक नए संतानों की उत्पत्ति करने के लिए काफी होते हैं। ठीक है, इसके युग्मक का निर्माण निषेचन नहीं होती है। ठीक है, इसमें जो है ना निर्माण होता है, निषेचन नहीं होता है। ठीक है, इसमें उत्पन्न संतति आपस में तथा जनक के समान होते हैं। अरे आम का पेड़ लगाएंगे, आम आम देगा, लीची लीची देगा, अमीबा टूटेगा तो अमीबा ही होगा। तो इसमें एक समान ही होते हैं। क्या होते हैं, एक समान ही, क्योंकि एकल जीव से होते हैं। क्या होते हैं, एकल जीव से, इसी कारण ये एक समान दिखाई देते हैं। ठीक है, यह निम्न स्तरीय जीवों में संपन्न होते हैं। यह सरल एवं तेज प्रक्रिया है। यह सरल और तेज प्रक्रिया है। ये नहीं कि हाँ शादी विवाह वगैरह कैसे कराया जाएगा, किसी को मारा उड़ा खोजने के लिए, इसमें कोई जरूरत नहीं। यह खुद, क्योंकि यह अकेला है। अलैंगिक का मतलब होता है अकेला ही क्या होते हैं, नए संतति का जन्म देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकुलन। मुकुलन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित बताइए। ये मुकुलन बल्ब की तरह, देखिएगा कोई भी पेड़ पौधे में जो है ना बल्ब की तरह उभार आती है, बल्ब की तरह, और उसके बाद उसमें से टहनी वगैरह ये सब निकलना शुरू हो जाता है। एकदम वही चीज होता है क्या, मुकुलन। क्या होता है, मुकुलन। तो अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जनक शरीर के सतह पर अंदर या बाहर प्रवर्धन निकलने के फल स्वरूप नए संतति का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, मुकुलन। देखिए, अब मुकुलन के उदाहरण के लिए हाइड्रिला, देखिए यहाँ छोटा सा है, फिर यहां से हुआ और फिर यहां पर हो गया बड़ा सा। ठीक है, क्या हो गया, यहां से बड़ा हो गया। ठीक है, तो इसी को बल्ब की तरह उभार आना ही क्या कहलाता है, मुकुलन कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्लोन या एक पुंजक। देखिए बायोलॉजी में फंसाने के लिए क्वेश्चन क्लोन सब जानते हैं। हम लोग शक्तिमान में देखते थे, जो एक साइंटिस्ट था, क्या नाम था उसका, जयकॉल। वो है ना, जयकाल क्या काम करता था, हर क्लोन क्लोन को बना बना कर है ना शक्तिमान को मारना चाहता था। अब तो नया जनरेशन ये सब तो हम लोग के समय में था। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोन, क्लोन का मतलब होता है एक समान, एकदम हम है हम समान, पूरा एकदम, कोई उसमें दो मत की बात नहीं, एकदम सामने सामने, एकदम सेम टू सेम, उसी को क्लोन कहते हैं। लेकिन एग्जामिनर कहेगा क्लोन तो सब बच्चे जानते होंगे, तो वो क्या काम करेंगे, वो डाल देंगे क्या कि एक पुंजक किसे कहते हैं। क्या, एक पुंजक क्या है, क्या बोलेंगे, एक पुंजक क्या है।
इसके एक एक लाभ एवं हानि बताइए। हानि तो है, मान के चलिए हमरे जैसा अगर कोई आदमी आ गया, वो आराम से जाएगा, कहेगा कथी कि हम आकाश कुमार है, ठीक है, और जाकर मेरे जितने भी पैसा कौड़ी घर में रहेगा, मम्मी से कहेगी हम बेटवा ले गया था, लेकिन वो तो लेके चल जाएगा। हानि तो है, लाभ भी है। देखिए देखिए हमेशा याद करिए, कोई चीज का अगर हानि होगा तो कुछ ना कुछ लाभ जरूर छोड़ देता है। तो अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्या कहते हैं? एक पुंजक या क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। क्लोन अकारिकी एवं अनुवांशिकी रूप से क्या होता है? जनन के समान होते हैं, एक समान दिखाई देगा, हम टू कॉपी, ठीक है। और इसमें क्या है कि लाभ क्या होते हैं? तो यह जनिकीय गुणों का संरक्षण करता है, यानी कि उसका जो पीढ़ी दर पीढ़ी है ना, वो बना कर रखता है कि हाँ ये थे एकरे जैसन है, ठीक है। तो पीढ़ी को बनाकर देखता है, फलनवा के बेटा एकदम ओकरा लेखन मिले छै, सेम टू सेम है। तो क्या होता है? पीढ़ी दर को पीढ़ी बना के रखता है कि हाँ फलनवा के बेटा पहचान की कोई जरूरत नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इसका हानि क्या है? तो इसमें विभिन्नता नहीं पाई जाती है। विभिन्नता ये नहीं कि आकाश सर जी पढ़ा रहे हैं तो उनका क्लोनो पढ़ाएगा, जी नहीं, उचोड़ो हो सकता है। क्या हो सकता है? उचोड़ो हो सकता है, ठीक है। तो इनमें क्या होते हैं? विभिन्नता नहीं पाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन अगला था, इसमें अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन छूट गया था। द्विखंडन एवं बहुखंडन, क्वेश्चन सही आंसर है। द्विखंडन दो गो, बहुखंडन बहुत सारा। क्या? द्विखंडन दो गो, बहुखंडन बहुत सारा। तो द्विखंडन और बहुखंडन को उदाहरण के साथ समझाए। क्या समझाए? उदाहरण के साथ समझाए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए द्विखंडन, वैसे विखंडन जिसमें एक कोशीय जनक टूटकर दो नए संतति का निर्माण करते हैं, क्या कहलाते हैं? द्विखंडन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्विखंडन। देखिए उदाहरण के लिए अमीबा, ये क्वेश्चन आता है, ये पूछता है क्या चीज के द्विखंडन किसमें होता है, तो आपको ऑप्शन भी देगा तो आप अमीबा मारिएगा। ये क्या काम करता है? इसका तो कोई आकार नहीं, तो पशु पशु बना देंगे, ऐसे 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 खोगा का बना देंगे, उसका केंद्र बना के ये सब बना देंगे, ठीक है। जब पूरी तरह से विकसित हो जाता है, ये क्या होता है? पूरी तरह से विकसित हो जाता है। देखिए जैसे ये पूरी तरह से विकसित हो गया, अब ये क्या काम करे? इच्छु से ये क्या होगा? टूटना शुरू होगा, टूटते टूटते ये पतला हो जाएगा, ये पतला हो जाएगा, फिर ये पतला हो जाएगा, ये पतला हो जाएगा, ठीक है। अब होते होते देखिए दूगो के निर्माण कर दिया ना, दूगो के निर्माण। ऐसे ई बड़ा होगा, फिर पतला होगा, फिर पतला होते 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 इधर से दूगो के निर्माण कर देगा, ये पतला होगा, इधर से होते होते ई दुओ के निर्माण कर देगा। ऐसे करते करते जनसंख्या बढ़ती। कोई जरूरी नहीं है लड़का खोजिए शादी विवाह कराइए, कोई जरूरी नहीं है, ये अपने बढ़ते रहेगा, विकसित होकर आपस में टूटते रहेगा। तो ये क्या है? द्विखंडन के उदाहरण है, ठीक है। ये क्या है? द्विखंडन। द्विखंडन किसे कहते हैं? जिसमें एक संतति अपने जैसे दो नवजात को जन्म देते हैं, जन्म नहीं देते हैं, मतलब कि क्या होते हैं? द्विखंडित होते हैं या निर्माण करते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? द्विखंडन कहते हैं। अब आइए बहुखंडन के बारे में जानते हैं। बहुखंडन बहुत होना, समझ गए? वैसे विखंडन जिसमें एक कोशीय जनक टूटकर नए संतति का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? बहुखंड। बहुत सारा। देखो हाय बीज में क्या है? देखिए हाय बीज में क्या है? ए बीज में है एक छोटा छोटा ई अकेला है, बहुत हमना बिया हो गया, बहुत हमना बिया हो गया, ये पूरा विकसित होगा। अब देखिए ये एक बीज है, इसमें बहुत हमना बीज है। अब देखिए टूटने के बाद ये कतेक हो गया बाली, देखिए तो अब कतेक सारा हो गया, बहुत हो गया, बहुत खंडन, बहुत सारा, इसको भी कोई जरूरत नहीं, तो बहुत होना हो गया, ठीक है। तो चलते हैं दूसरा। तो एक होता है द्विखंडन जो दो भागों में निर्मित होता है, बहुखंडन जो बहुत भागों में निर्मित होता है। आइए अनिषेचन क्या होता है? अनिषेचन। अनिषेचन अलगिया, बिना निषेचन के, मतलब नहीं, यानी बिना निषेचन के, यानी कि क्या है? अलैंगिक है, ठीक है। क्या है? अलैंगिक है। अनिषेचन जनन की परिभाषा दे, जो अभी हम तुरंत हम आपको
बताए हैं कि जनन दो प्रकार के होते हैं, वो लैंगिक होता है, मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, वो लैंगिक होता है, वो अलैंगिक होता है। तो लैंगिक में क्या होता है, जिसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। अलैंगिक क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही जीव भाग लेते हैं, ठीक है, जीव हो या न हो एक ही भाग लेते हैं। तो अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें संतति का विकास बिना निषेचन के होता है, बिना निषेचन, बिना सेक्सुअल प्रोड्यूसन के ही क्या होता है, यह अपना संतान को एकदम निर्माण करते रहता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं हम लोग, अनिषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, अनिषेचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का आया है कायकी प्रबंधन। देखिए क्या आया है, कायकी प्रबंधन। देखिए है ना, कहा गया कायकी प्रबंधन। क्या है, कायकी प्रबंधन। ये भी एक जमीन का ही भाग होता है। कायकी प्रबंधन में क्या होता है, जैसे गुलाब, गुलाब में मान के चलो हम लोग पहले बच्चे में थे ना, तब गुलाब के फूल हो जाता था, तब फूल के अंदर है ना बिया टाइप के रहता था, फूल हो जाता था, उसके नीचे जो था आसन पुष्पासन में, तो वहां पर बिया टाइप के रहता था। हम सब लेके उसको रोपते थे, कहते थे कि इसमें से गुलाब का फूल निकलेगा, लेकिन गुलाब का फूल नहीं निकलता था। मम्मी कहती थी टहनी काट ना, टहनी काटबे ना आ लगा दे, वो हो जाता। हम बोली कोठी है, आगे जाके जब पढ़े तो कायकी प्रबंधन है। फिर क्या काम करता था, इधर का ही देखते थे कि एगो लाल फूल है, ठीक है, इधर उज्जर फूल है, हर डहनिया पप्पा की काम करते, हर डहनिया इसको हल्का छील लेते, हर डहनिया इसको छील लेते थे, और छिलला के बाद इसमें मिट्टी लगा देते थे। मिट्टी देखते थे जी नहीं इसमें तो जड़ी भी सब हो गया, पप्पा ये वाला काट देते, काट काट के ये वाला लेके आराम से रोक देते, और इसमें तो रंग बिरंगा लाल उज्जर के मिक्सिंग वाला फूल आता था। और जाकर पता चला ये सब क्या है, कायकी प्रबंधन के क्या है, रूप है। तो कायकी प्रबंधन किसे कहते हैं, अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें पादपों का कोई कायकी भाग, यानी कि कौन भाग, ये सब कायकी भाग होते हैं। ये जो है ना पेड़, ये सब का कटा हुआ ये सब कायकी भाग है। कहा गया ये सब क्या है, कायकी भाग है। आलू का देखो ये कायकी भाग है, ये सब क्या है, कायकी भाग है, जिससे वो निकलता है। ऐसा नहीं कि कहीं से काट उठ के लेगा, खुद ये में से तोड़ के ले आएंगे, वो नहीं, कायकी भाग, ठीक है। जैसे कि आ गया जड़, तना, पत्ती, उसके में उससे अलग होकर नए पादप का निर्माण होता है। निर्माण होता है कि नहीं जी, और उससे क्या कहते हैं हम लोग, कायकी प्रबंधन। एकदम सादा शब्द में हम लोग, मेरा पीडीएफ बना हुआ है, कोई अति नहीं है। अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें, क्वेश्चन भी है कायकी प्रबंधन कौन सा जनन है, तो आप लोग मार दीजिएगा अलैंगिक जनन, ठीक है। तो अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें पादपों का कोई कायकी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती उससे अलग होकर नए पादपों का निर्माण करता है। पादप मतलब पेड़ पौधा, ठीक है। तो पादपों का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, कायकी प्रबंधन कहते हैं। देखिए चित्र के साथ साथ पूरा है, ठीक है, आप देख लीजिए एक बार। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब इसमें देखिए एक बेहतरीन क्वेश्चन है कि लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में अंतर क्या है, लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में अंतर। तो ये क्या हुआ, हम तो शुरू से पढ़ाते हुए आ रहे हैं कि अलैंगिक जनन में क्या होता है, जिसमें एकल जीव भाग लेते हैं, अलैंगिक जनन में दो नर और मादा दोनों चाहिए, ठीक है। वही बात यहाँ लिखा है कि लैंगिक जनन में दो अलग अलग लिंग होते हैं, जिसमें पुरुष और महिला के जन्म कोशिकाएं, ठीक है, गैमन मिलकर नए जीवों को उत्पन्न करते हैं। इसमें क्या है, अलैंगिक जनन में एक ही माता पिता से संतानों का क्या होता है, उत्पादन होता है, जिसमें कोई लैंगिक कोशिका, कोई लैंगिक सजा यानी कि गैमन का मिलन नहीं होता है। एक में माता पिता दुनू रहता है। वाह कितना भी जो है, खर्चा कम दिया, शादी ब्याह कुछ नहीं कराना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है दूसरा इसका कि इस प्रक्रिया में जीन का आदान प्रदान होता है। आदान, अपना जीन उसमें ट्रांसफर कीजिए, ठीक है, ट्रांसफर करके जीनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, जिससे संतान में दोनों माता पिता के गुण आ जाते हैं। क्या है, दोनों माता पिता के। न पता है किसका है, जैसे मान के चलो हम मर गए, ठीक है, मरने के बाद मान के चलो कि हमको लाश उस पता नहीं चल रहा है, ठीक है, तो हम चेक कैसे करेंगे, तो पिताजी को बुलाएंगे, उनका खून लेंगे, मेरा अथी निकालेंगे, ठीक है, दोनों को मिलाकर अगर देखेंगे मिल गया तो हम बोलोगे। तो ये क्या होते हैं, वही बता रहे हैं कि जिसमें
दोनों माता और पिता के दोनों गुणसूत्र का क्या होता है, मिश्रण होता है। क्या होता है, गुणसूत्र का मिश्रण होता है। इस प्रक्रिया में कोई जीन आदान प्रदान नहीं होता है, कोई जीन आदान प्रदान नहीं होता है, यानी संतानों का जीनोत्तर माता पिता के समान ही होता है। आम को सीधी बात बता है, आम का पेड़ हुए सब है ना, आम का गुठली लगाएंगे आम में होगा। ठीक है, चलिए तीसरा है कि लैंगिक जनन से उत्पन्न संतानों में जैविक विविधताएं होती है, क्योंकि प्रत्येक संतान का जीनोत्तर माता पिता के मिश्रण से बना होता है। और इसमें क्या है, लैंगिक जनन से उत्पन्न संतानों में जैविक विविधताएं नहीं होती है, वे माता पिता के समान होते हैं। वो क्या होते हैं, माता पिता के समान, मिश्रित होता है, थोड़ा थोड़ा चेहरा मिलता है। समझ गया, मान के चले पापा मम्मी है तो उनका बेटा है तो कोई पापा पर चल गया तो मम्मी पर चल गया, तो थोड़ा थोड़ा लगता है वैसे, लेकिन इसमें जो है ना अलैंगिक जनन समान रहेगा, समान ही रहेगा। लीची का पेड़ है लीची ही होगा, आम का पेड़ है आम ही होगा, कटहल का पेड़ है कटहल होगा, कटहल के पेड़ में आम नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो उदाहरण के लिए ये आप लोग का बैक्टीरिया के बारे में दिया हुआ है, तो इस सब के बारे में, जलीय जीव इस सब के बारे में दिया हुआ। इसमें तो सबसे पहले तो मनुष्य आएंगे, जानवर आएंगे, पक्षी आएंगे, फूल आएंगे, ये सभी आएंगे। ठीक है, इसमें चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आता गया यही बात है, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन क्या है। बाह्य निषेचन जो बाहर में होता है, आंतरिक निषेचन जो अंदर में होता है। ठीक है, साफ शब्द में बाह्य निषेचन जब निषेचन की क्रिया यानी सेक्सुअल प्रोडक्शन, जिसमें नर और मादा एक साथ भागीदारी लेते हैं और निषेचन करते हैं। ठीक है, तो बाह्य निषेचन जब निषेचन की सभी क्रिया जो है ना शरीर के बाहर अर्थात बाहरी माध्यम, जैसे मेढक उड़क के ये सब जो होता है बाहर में ही, अंडाणु शुक्राणु ये सब डाल देते हैं। ठीक है, बाहर में रहता है। उसके बाद क्या होते हैं, जो अंडाणु होता है उसको रक्षा कर, जो अंडाणु और शुक्राणु का मिलकर जो बच्चा तैयार होता है तो उसके रक्षा करते हैं। उसके बाद वो अपना सियाना हो जाता है, उससे चला जाता है। क्या कहते हैं, और आंतरिक निषेचन में जैसे माँ का गर्भ हुआ, ये सब में जैसे शुक्राणु जो है ना मादा के अंडाणु के साथ अंदर में परिपक्व, ये सारा क्रिया जो अंदर में होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, आंतरिक निषेचन कहते हैं। और निषेचन की सारी क्रिया अंडाणु शुक्राणु का जो बाहर फर्टिलाइजर जो होता है वो सब क्या होते हैं, बाह्य निषेचन होते हैं। ठीक है, तो बाह्य निषेचन जिसका निषेचन की सभी क्रिया बाहर में होती है, और आंतरिक निषेचन जिसकी निषेचन की सारी क्रिया क्या होती है, अंदर में होती है। साफ करें, अंतर निषेचन जब निषेचन की सभी क्रिया शरीर के बाहर होती है। क्या होती है, शरीर के बाहर होती है। शरीर के ये अंदर होती है और वो शरीर के बाहर होता है। जैसे में जल में रहने वाले, जल में हो तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं, जल में हो तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं, जैसे मछली और मेंढक भी है। ठीक है, और देखते हैं आंतरिक निषेचन में आ गया मनुष्य, आ गया बंदर, आ गया गाय भैंस, इसमें तो बहुत है। ठीक है, ये सभी जो जलीय जीव सब जो है जो वो बाह्य निषेचन ही करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अंडर प्रजनन एवं जरायुज यानी कि सजीव प्रजनन में साधारण अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो एगो है अंडा प्रजनन, एगो होता है सजीव प्रजनन। तो अंडा देने वाले जीवों को अंड प्रजनन कहते हैं। ठीक है, अंडे प्रजनन कहते हैं, और बच्चे को जन्म देने वाले जीवों को सजीव प्रजनक कहते हैं। ठीक है, जो बच्चा देता है, ठीक है, वो जो डायरेक्ट बच्चा देता है उसे सजीव प्रजनक कहते हैं, जो अंडा से जन्म होता है उसे अंडक प्रजनक कहते हैं। ठीक है, तो जो डायरेक्ट बच्चा कौन, मनुष्य देता है, गाय देता है, भैंस देता है, कुत्ता देता है। ठीक है, चलिए अंडा में तो आप लोग को तजर्बे करते हैं, अंडा देने वाला चीज पक्षी उक्षी ये सब, हाँप ये सब। ठीक है, जैसे में आप लोग ये देख लीजिएगा। अगला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है,
जेम्यूल, जेम्यूल को परिभाषित करें, क्या जेम्यूल को परिभाषित करें। स्पंज यानी कि पेरीफेरा में अलैंगिक जनन हेतु अंतः मुकुलन, जो जेम्यूलस के अंतः भित्ति पर मुकुल निर्माण द्वारा संपन्न होता है, इसी अंतः मुकुलन को क्या कहते हैं हम लोग? जेम्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? जेम्यूल। जब निकलता नहीं दिखता नहीं, जब पेड़ पौधे के साइड से जो निकलना शुरू होता है, जब एक आकृति टाइप के बनते हैं, तो वो क्या होता है? जेम्यूल की आकृति होती है। क्या होती है? जेम्यूल। और कहता है कि माइक्रोपाइल्स के रास्ते बाहर निकल नए संतति के रूप में विकसित होते हैं। तो ऊपर आप लोग पढ़ ही लिए हुए हैं। क्या ये तो ऊपर आप लोग पढ़ ही लिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न बताते हैं कि इसमें दीर्घोत्तरीय प्रश्न में क्या क्या आएंगे। तो वही देखो, वन शॉट क्वेश्चन में जैसे दुलमरिया को क्या कहते हैं, पचलमरिया कैसे बनाते हैं, उसी बात को थोड़ा और बढ़ा दीजिए। जैसे अभी हम आपको बताया कैकी प्रबंधन बताए थे, 2 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ देखिए दीर्घोत्तरीय में 5 नंबर का क्वेश्चन बस ऐसे बताया कि मानव में कृत्रिम थे। आप लोग को तो ये पता होगा कि कैकी प्रबंधन जो है ना, वो 2 तरह से होते हैं। ठीक है, कैकी प्रबंधन जो होते हैं, एक होता है प्राकृतिक, एक होते हैं प्राकृतिक, एक होते हैं प्राकृतिक, एगो होते हैं कृत्रिम। ठीक है, एक होते हैं कृत्रिम। तो यहाँ पर प्राकृतिक का मतलब क्या हुआ? तो प्राकृतिक का मतलब होता है, प्राकृतिक का मतलब होता है जो भगवान द्वारा। ठीक है, जो भगवान, जैसे मान के चलो चिड़िया उड़िया है, तो चिड़िया क्या काम करती है? दाना वाना खा लेती है कहीं जाकर। इसमें गौर किया है कि मान के चलो छत पर पीपल के पेड़ कहां से आ गया? छत के ऊपर पीपल का पेड़ किधर से आ गया? तो वो क्या था, चिड़िया उड़िया जब दाना उना खा के जब पोप कर देती है, चाहे पेड़ों पर चाहे छतों पर, ये सब पर, तो क्या होता है वहां से जो, तो वो क्या हुआ? प्राकृतिक हुआ। कृत्रिम जो मानव के द्वारा होती है, कृत्रिम मतलब मानव जो है, मान के चलो हमको एक गुलाब का फूल है, इधर उजला का फूल है, हम उसको क्रॉस ब्रीडिंग करवा देंगे, एक नया जो फूल होगा वो। तो ये सब जो है ना, ये सब क्या होते हैं? कृत्रिम। कृत्रिम मतलब जो होता है जो मनुष्यों के द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि कैकी प्रबंधन के कृत्रिम मानव निर्मित विधियों का वर्णन करें। मानव कैसे कैसे विधियों का वर्णन करते हैं। ठीक है, तो जब मनुष्य द्वारा किसी कैकी भाग से नए पौधे तैयार किए जाते हैं, क्या नए पौधे तैयार किए जाते हैं, तो उसे कैकी प्रबंधन की कृत्रिम विधि कहते हैं। किसके द्वारा? साथ साथ देख लीजिए अभी, मनुष्यों द्वारा। किसके द्वारा? मनुष्यों द्वारा। ठीक है, निम्न में से कौन कौन से है से देख लीजिए। मनुष्य के द्वारा जो हम लोग कृत्रिम विधि के द्वारा जो हम कैकी प्रबंधन कहते हैं, उसे हम लोग कृत्रिम कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आपका जैसे गुलाब में टहनी, देखिए ये कलम बांधना पूरा देख लीजिए, ये सब है कटिंग करके, ये सब है कलम बांध के। यहाँ पर ये सब क्या हुए? कैकी प्रबंधन के क्या होते हैं? विधि होते हैं कृत्रिम, मानव के द्वारा। किसके द्वारा? मानव के द्वारा। अब चलते हैं हम लोग इसके दूसरे पाठ में, जो कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपकी जानकारी के लिए हम आपको एक चैप्टर करा दिए हुए हैं, अब अगला चैप्टर आप लोग को कराने जा रहे हैं। ठीक है,